कौन है वो चिरंजीवी लोग? हिंदू धर्म में कुछ अमर या लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग उपस्थित हैं जो हम सबके बीच इसी दुनिया में रहते हैं। आइए उनके नश्वर से चिरंजीव होने तक के सफ़र के बारे में और उसके पीछे छुपे कारण से आपको अवगत कराएं। 8 चिरंजीवी महापुरुष वर्णित किए गए हैं हिंदू पुराण में, जो अपने युग से कलयुग के अंत तक रहेंगे, जिनमें से कुछ भगवान नारायण के अवतार कल्कि के सहायक बनेंगे। ये चिरंजीवी सभी बीमारियों से मुक्त हैं और 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इनमें से कुछ महान योद्धाओं के रूप में भी जाने जाते हैं। वेद व्यास। वेद व्यास अष्ट अमर चरित्रों में से एक हैं। उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। महाभारत की रचना करने वाले अद्भुत ऋषि वह उन्मूलन और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं और ऋषि वशिष्ठ के पौत्र। उनका जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था, पूर्ण द्वापर युग को देखने के लिए, और कलयुग को प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं ऋषि व्यास। हनुमान जी को भगवान राम का सच्चा भक्त माना जाता है। उन्हें स्वयं श्री राम ने अपना सर्वश्रेष्ठ सेवक माना। उन्हें आदर्श ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है और उन्होंने रामायण महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अंजनी और केसरी के घर पैदा हुए और पवन देव के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें शक्ति, ज्ञान और भक्ति के देवता के रूप में जाना जाता है। वे सभी 9 व्याकरणों को जानने वाले एकमात्र विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने साक्षात सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। जब श्री राम के वैकुंठ प्रस्थान करने का समय था तो उन्होंने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे जन साधारण के उद्धारण के लिए पृथ्वी पर रहे। कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी हिमालय के पहाड़ों में रहते हैं। परशुराम। उन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। उनका उद्देश्य सभी शास्त्रों, शस्त्रों और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान होना था। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर में हुआ था और उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में जाना जाता है। हनुमान और इंद्रजीत के साथ उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने वाले एकमात्र अति महारथी योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। कल्कि पुराण में लिखा है कि वे समय के अंत में कल्कि के अस्त्र व शस्त्र गुरु होने की जिम्मेदारी निभाएंगे। वह अंतिम अवतार को निर्देश देंगे कि वह अंतिम समय में मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। विभीषण कैकसी और ऋषि विश्रा के छोटे पुत्र थे और ऋषि पुलत्स्य के पौत्र, और राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई। विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वह भगवान राम को सीता देवी सम्मान सहित वापस लौटा दे, लेकिन सलाह नहीं मानने और रावण द्वारा अपमानित होकर सभा से निकाले जाने के बाद विभीषण ने रावण को छोड़ दिया और भगवान राम की सेना में शामिल हो गए। रावण से लंका को मुक्त करने के बाद विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। उसने अपने बड़े भाई रावण की मृत्यु के बाद और राजा युधिष्ठिर के शासनकाल तक शासन किया। इतिहास में लंका के लोगों ने विभीषण को 4 संरक्षक देवताओं में से एक माना है। राजा बलि अमर हैं और वे भगवान विष्णु के महाभक्त हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वर्ग के राज्य से हटाने के लिए खुद वामन के रूप में अवतार लिया। वह अपनी पारस्परिकता और दान के लिए जाने जाते हैं। ये उनके 2 मुख्य और महान गुण हैं। बाली जानते थे कि वामन कौन है, लेकिन फिर भी उन्होंने दान देने का वचन दिया। अश्वत्थामा। गुरु द्रोण और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे, जिससे वह अपनी शक्तियों को प्राप्त करते थे, जो भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। अश्वत्थामा को 11 रुद्रों में से एक और 7 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। महाभारत में अश्वत्थामा वह है जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध में
पांडवों के खिलाफ कौरव पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के दौरान सोते हुए उप पांडवों को मारने व गर्भस्थ शिशु परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने के दंड स्वरूप भगवान कृष्ण ने उसे हमेशा के लिए जीवित रहने का शाप दिया। वह ना तो किसी के साथ संवाद कर सकता है और ना ही कुछ भी छू सकता है। उसका शरीर दर्दनाक घावों, फोड़ों और छालों से घिरा रहेगा और जो कभी भी ठीक नहीं होगा। कृपाचार्य। महाभारत में राजकुमारों के शाही गुरु उन्हें राजा शांतनु ने गोद लिया था। वह अपने छात्रों के बीच निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं और कौरव पांडव को अपने बच्चों के समान मानते थे। कलयुग में ऋषियों के बीच कृपाचार्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 8वें मनवंतर में कृपा सप्तऋषि में से एक बन जाएंगे। मार्कंडेय। मार्कंडेय शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी मृत्यु के दिन उन्होंने शिव की पूजा व मृत्युंजय मंत्र का जाप जारी रखा। यम नियत समय पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए उनके पास आए और युवा ऋषि के गले में यमपाश लपेट दिया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर क्रोध में यम पर हमला किया और युद्ध में यम को पराजित करने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब भी करें।